आज हमारे साथ मौजूद है अंबिकापुर आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हकीम अब्दुल माजिद जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा? कोई ऐसी घटना या परिस्थिति जिसकी वजह से आपका रुझान राजनीति की तरफ हुआ? देखिए, राजनीतिक में आने का कोई मुख्य अधिकार तो और कोई ऐसी मुख्य बातें तो नहीं है, लेकिन मैं राजनीतिक में आने से पहले एक समाज सेवक हूँ और था, क्योंकि मैं जमीयत उलमा हिंद का नाम सुने होंगे। दिल्ली के अंदर मौलाना अरशद मदनी जो चला रहे हैं जमीयत उलमा हिंद, इससे जुड़ के हम लोग समाज सेवा पहले से करते आ रहे हैं। जहाँ भी कोई विपत्ति होती है, छोटा से लेकर बड़ा तक, कोई लोगों को कपड़ा नहीं है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, कोई दुख बीमारी है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, यानी कि लोगों को मदद करते हैं, शादी विवाह करवाना और कोई तकलीफ में देखना। तो समाज सेवा तो पहले से मैं करते ही आ रहा हूँ, लेकिन जो राजनीतिक में आने का जो हमारे दिल में जो ख्वाहिश पैदा हुआ, वो माननीय केजरीवाल जी का जिस तरह से राजनीतिक बेहतरीन तरीके से करते हुए मैंने देखा, खबरों में देख रहा हूँ, मीडिया है ना, सोशल मीडिया के हिसाब से जो चीज़ दिख रहा है कि इतना कम समय में, जैसे सन 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और इतने कम समय में जो है दिल्ली के अंदर सरकार बनाए, पंजाब के अंदर सरकार बनाए, गुजरात के अंदर 5 सीट जीता और इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसको देखते हुए मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुआ कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग करूं और राजनीतिक के बैनर तले जो है लोगों का भला करूं। तो आपका राजनीति में आने की वजह समाज सेवा रही, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सेवा कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके प्रेरणा का कारण बना। जी जी, बिल्कुल। अंबिकापुर विधानसभा में पार्टी के घोषणा पत्र के अतिरिक्त आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता दूं आपको कि अभी 19 तारीख को माननीय केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और माननीय भगवंत मान सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों अभी आए हुए थे, और आने के बाद छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी कार्ड ये उन्होंने इशू किया है, जिसमें अभी 9 गारंटी की घोषणा उन्होंने कर दिया है और 1 गारंटी की घोषणा करना बाकी है, जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे माननीय केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी के लिए जो गारंटी दिया उन्होंने, तो पहली गारंटी रोजगार की है। रोजगार में उन्होंने कहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां दिया जाएगा और 3000 बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। और दूसरी जो है वो कर्मचारी को है ना, कर्मचारी वर्ग को गारंटी, यानी कि सभी विभागों के कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी हैं उसको पक्के करने की गारंटी दिया गया है। और जिस तरह से तीसरी है वो शिक्षा की गारंटी है ना, हर बच्चों को अच्छा शिक्षा और अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे और कच्चे शिक्षकों को पक्का करेंगे। और जो चौथा गारंटी है वो बिजली की गारंटी है, 300 यूनिट बिजली फ्री और 24 घंटा बिजली होने का ये गारंटी है। और इसी तरह से 5वां गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का। देख ही रहे हैं आप छत्तीसगढ़ के अंदर क्या भ्रष्टाचारी हो रही है। जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है आज 23 साल हो गए, है ना। पहले 3 साल कांग्रेस ने शासन किया, फिर 15 साल भाजपा ने शासन किया, आज लगभग 4-4.5 साल से कांग्रेस शासन कर रही है। कितना भ्रष्टाचारी खुल के हो रहा है भ्रष्टाचार, आप देख ही रहे हैं, हर जगह करप्शन ही करप्शन है। तो हमारे छत्तीसगढ़ को जो है भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए ये भी हमारे घोषणा पत्र में है। और जो छठा जो हमारा है तीर्थ यात्रा की गारंटी, बुजुर्गों को उसके पसंद के तीर्थ यात्रा फ्री कराया जाएगा। और जो हमारा 7वां है वो महिलाओं की गारंटी है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु को है ना 1000 रुपया देने की गारंटी है। दूसरी चीज़ शहीद को सम्मान की राशि, जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो सेना शहीद होंगे उनको 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है। और स्वास्थ्य की गारंटी, जिसमें हर गांव हर मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक, दवाइयाँ फ्री, ऑपरेशन फ्री, इस तरह से शानदार हॉस्पिटल बनाने का घोषणा किया गया है। तो ये घोषणा पत्र के अलावा आपकी क्या मुद्दा होगा जो आपने बताया था, तो अब मैं इस मुद्दा पे आना चाहता हूँ। ये तो दिल्ली का मॉडल, ये तो जो दिल्ली मॉडल है, ये हमारी सरकार बनेगी तो ये घोषणा पत्र तो किया हुआ है, लेकिन मैं खुद जो है गांव-गांव जाके लोगों से मुलाकात किया और जाने में जो कठिनाई सामने आई, आप हमारे फेसबुक में अपलोड है, आप देखेंगे वो वीडियो। मैं जो है अपने पूरे अंबिकापुर विधानसभा का दौरा किया, हर जगह गांव-गांव, वहां तक भी मैं पहुंचा माननीय केजरीवाल जी का गारंटी कार्ड लेके, जहां तक कि गाड़ी नहीं जा सकती है, जहां 6-7 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो मैंने
लगभग 16 किलोमीटर पैदल सफ़र किया और सफल करके गया, जहां लोगों को आज भी सुविधा विहीन है। समझ लीजिए गांव वाले लोग यदि बरसात हो जाता है तो शहर पहुंच नहीं सकते हैं। नदी है, कई नदी ऐसे हैं जिसमें पुल नहीं है, पैदल पार होने में बहुत मुश्किल है। अगर बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल तक लाने में बहुत दिक्कत है। आज भी खटिया में ढो टांग के लाने वाला सिस्टम है। आज देश आज़ाद हुए 75-76 साल हो गया, आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, मोबाइल का सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे समस्याएं हमारे सरगुजा विधानसभा क्षेत्र में भी है और ख़ास तौर से अंबिकापुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं इसी जगह में जाके लोगों से मुलाकात करके आया हूँ। तो हमारे ये मुद्दा भी रहेगा कि सरगुजा के अंदर आज पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है ना, आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद भी जो है टीएस बाबा, माननीय टीएस बाबा जो है यहाँ पे लगातार 3 बार से विधायक बने 15 साल से। उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि गरीबों के लिए जो करना चाहिए, जो 15 साल पहले जिस तरह से लोग बेरोजगार थे आज भी वही बेरोजगारी है, जिस तरह से घर मकान के लिए दिक्कत था, है ना, और भी जो सड़क का मसला था। आज देखिए चुनाव नज़दीक आ रहा है तो सड़कों पे पिच्ची लगाए जा रहे हैं, रिपेयर किया जा रहा है, बन कहाँ रहा है। आज भी देखिए कई मोहल्लों में जैसे जो बांध था वो सूख गया था पूरा, पानी के लिए लोग तरस रहे थे। तो बहुत सारा ऐसी चीज़ देख लीजिए। और जो सड़क में अभी अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक जाइए, पूरे सड़क में गाय बैल ही पूरा पड़े रहते हैं, उसके चलते कितना एक्सीडेंट हो रहे हैं, घटना हो रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसको सरकार सिर्फ वादा करते हैं, अभी तक भाजपा और कांग्रेस सरकार ने वादा किया तो सिर्फ वादा ही रह गया। छत्तीसगढ़ में कई वादे किए लेकिन कोई वादा पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी सच्चा पार्टी है, जो वादा करता है उसको पूरा करता है। तो इसीलिए मैं अपने आम जनता से, लोगों से निवेदन करता हूं और उनसे बताता हूं कि हम जो गारंटी कार्ड पेश कर रहे हैं या हमारी जुबान से पार्टी का लेबल लगने के बाद जो निकल रहा है वो समय होने से पहले पूरा करेंगे हम। जी, तो आपने कहा कि जो हमारा सरगुजा संभाग है, सरगुजा विधानसभा है, वो आदिवासी बाहुल्य है। तो मेरा अगला सवाल यही है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है हमारा सरगुजा संभाग, तो आप आदिवासी बाहुल्य लोगों को किस प्रकार से रिझाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि उनको रिझाना क्या है, वो सिर्फ देखते हैं कि ईमानदार आदमी कौन है। मैं सभी लोगों को यही चीज़ बताता हूँ कि देखिए आप जो है अपना मतदान जो करते हैं, अपना मत को पहचान के किसी भी नेता को चुनिए। देखिए पहली चीज़ ये है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन ये जो हमारा अंबिकापुर विधानसभा है ये जनरल सीट है। हाँ, ये जनरल सीट होने के कारण जो है आज माननीय टीएस सिद्धू कई साल से 15 साल से लगातार यहाँ के विधायक बन रहे हैं। तो उन्होंने भी आदिवासी को रिझाने का कई वादा किए, कोशिश किए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार आम आदमी पार्टी को यहाँ से मौका दीजिए और हम आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए और सभी के लिए ऐसा काम करेंगे कि दोबारा आप लोग को शिकायत का मौका नहीं होगा। और कोई ऐसा मेन मुद्दा तो हमारे पास वैसी वजह नहीं है, क्योंकि अभी हम सरकार में नहीं हैं, तो मैं उनके लिए कोई वादा, कोई घोषणा नहीं करना चाहता हूं। जब हमारी सरकार आ जाएगी तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। हम टोटल आदिवासी से लेके सरगुजा विधानसभा, अंबिकापुर विधानसभा में बसने वाले तमाम नागरिक को हम एक समान समझते हैं और सभी के लिए एक बराबर काम किया जाएगा। जैसा कि आपको हम सभी देखते आते हैं, समाज सेवा करते आप नज़र आते हैं, लोगों से मिलते रूबरू होते नज़र आते हैं। तो हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आपने समाज हित में कौन कौन से कार्य किए हैं? देखिए समाज हित में पहली बात तो ये है कि मैं अपनी कामों को उजागर नहीं करूंगा, पूरी बातों को। अभी राजनीतिक में आ गया तो कुछ चीज़ें कुछ लोग खींच के डाल देते हैं, मुझे पता भी नहीं रहता है और राजनीति की वजह से। बाकी पहले से तो हमारा काम यह है, हमारा गुरु हमेशा कहा करते हैं कि बेटा आप दाहिना हाथ से दो तो बायां हाथ को ना पता चले, क्योंकि गरीबी जो चीज़ है उसको दे के उसकी बातों को हम अगर ऑन कैमरा में बताते हैं तो उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना होता है। तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया सर, जी, ये लोग खींच के डाल देते हैं। वरना मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए जो भी भलाई करूँ वो भलाई सिर्फ उनके लिए करूं, सिर्फ मैं जान रहा हूं, मेरी ऊपर वाला जान रहा है। हमने देखा है और हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे जो आप समाज सेवा करते हुए नजर आए हैं, इसीलिए मैंने पूछा था सर। जी बिल्कुल। तो आप कौन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, मैं सभी समाजों का सेवा करता हूं और कभी भी किसी भी इंसान का
तो कोई भी समस्या हमारे पास आता है, व्यक्तिगत मुझसे ही अगर वो समाधान होने का कोशिश होता है तो मैं खुद उसका समस्या का समाधान निदान करके उसको भेजता हूँ, खुश करके भेजता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी समस्या किसी भी इंसान का आए तो वो मेरे से पूरा ना हो, मैं उसको पूरा करने का कोशिश करता हूँ और करके भेजता हूँ। एक रोते हुए इंसान आते हैं, मुस्कुरा के जाते हैं हमारे पास से। आप अंबिकापुर विधानसभा में, सरगुजा विधानसभा में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में नज़र आते हैं, समाज सेवक के रूप में भी नज़र आते हैं। आपको राजनीति में आए बहुत कम समय हुआ है, आपको लगभग कितना समय हुआ और इतनी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, राजनीतिक में पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक में हमारे परिवार से पहले कोई भी नहीं था और मैं भी राजनीति से कोसों दूर था, क्योंकि आप हमारा नाम जानते ही, मैं हकीम हूं, आयुर्वेदिक इलाज करता हूं, है ना। तो जनसेवा तो आज पूरे भारत के अंदर समझ लीजिए कि हमारा जो दुकान है वो मुंबई में है, दिल्ली में है, नागपुर में है, अजमेर राजस्थान में है। तो मैं इतना ज़्यादा व्यस्त रहता हूं कि बहुत ज़्यादा समय तो मुझे नहीं मिल पाता है। लेकिन अभी माननीय केजरीवाल जी का काम देखते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे देश की मेरी ज़रूरत है। तो मैंने अपनी काम को कम करते हुए, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी मैंने अपनी काम को कम करते हुए राजनीति की तरफ आया और 4 जनवरी 2023 इसी सन में मैं आम आदमी पार्टी खुद से ढूंढा कि अंबिकापुर में आम आदमी पार्टी है कि नहीं है, और मुझे किसी दोस्त के माध्यम से अंबिकापुर के लोकसभा अध्यक्ष माननीय मनोज दुबे जी का नंबर मिला और मैंने खुद कॉल करके मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग किया, क्योंकि मैं किसी का जोड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं खुद अपने चॉइस से इस पार्टी को ज्वाइनिंग किया, इस पार्टी का ईमानदारी को देखते हुए, और मैं इस पार्टी को ज्वाइनिंग करते हुए इतना कम समय में चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुझे आम आदमी का सेवा करने का मौका मिले। सरगुजा में आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन और लोगों के दुख दर्द में बहुत कम नज़र आती है। सरगुजा संभाग में आम आदमी पार्टी के संगठन की क्या स्थिति है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं जब से पार्टी में नहीं जुड़ा था उससे पहले का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जब से पार्टी में ज्वाइनिंग किया हूं तब से लेके आज तक अंबिकापुर के अंदर कहीं भी, चाहे वो आंगनबाड़ी सहायता है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, उनमें भी हमने जाके समर्थन किया है, या तो फिर शिक्षा विभाग के कोई भी हड़ताल हो उसमें भी जाके हमने सहमति दिया है, और स्वास्थ्य विभाग के हैं, यानी कि कोई भी विभाग का कहीं भी कोई भी हड़ताल होता है तो हम उसमें जाके ज़रूर समर्थन देते हैं। आप ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे, कई फ़ोटोज़ देखे होंगे। जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से तो पूरा सरगुजा में काम बहुत अच्छे सक्रिय देखने को मिल रहा है हमारी पार्टी का भी। जी, आप तो आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में सभी जगह नज़र आते हैं, आप पार्टी में खुद को किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं पार्टी का एक बेहतरीन कार्यकर्ता अपने आप को समझता हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि यदि हमारे आम आदमी पार्टी को मैं इस लायक लगता हूँ कि मैं अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकता हूँ, जीत सकता हूँ, यदि पार्टी को मैं उस लायक कार्यकर्ता लगता हूँ, यदि पार्टी मुझे ऑफ़र करती है कि आप अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ो, तो मैं अपने आप को सक्षम समझता हूँ कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और हमारी पार्टी को चुनाव जीत के भी दे सकता हूँ। जी, तो आज हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हकीम अब्दुल माजिद जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद सर।